फ्यूचर देख रही थी। सोचो, अगर फ्यूचर लिखा हुआ हो और कुछ लोग उसे पढ़ सकते हों। पार्ट 7, जहां सवाल फ्यूचर का नहीं, इंसान की परसेप्शन का है। एक औरत जो देख नहीं सकती थी, पर फिर भी फ्यूचर देख रही थी। बाबा वांगा। बाबा वांगा ने 12 साल की उम्र में अपनी आंखें खो दी, एक स्टॉर्म के बाद। उसके बाद उसने ऐसे इवेंट्स प्रिडिक्ट किए जो दुनिया को हिला गए। वर्ल्ड वॉर 2 के आउटकम्स, शर्नोबिल डिजास्टर, सोवियत यूनियन का कोलैप्स, प्रिंसेस डायना की डेथ, 9/11 जैसी ग्लोबल ट्रेजेडी के वेग बट डिस्टर्बिंग सिग्नल्स। लोग कहते थे जब वो बोलती थी तो डेट्स नहीं, इमेजेस और फीलिंग्स डिस्क्राइब करती थी। वो कहती थी, मैं फ्यूचर नहीं देखती, बस जो आने वाला है उसका सिग्नल महसूस करती हूं। सवाल ये है, क्या बाबा वांगा फ्यूचर देख रही थी या फ्यूचर के पैटर्न्स? अगर फ्यूचर लिखना हो तो उसे डायरेक्ट मत लिखो। नॉस्ट्राडामस ने अपनी प्रेडिक्शंस प्लेन लैंग्वेज में नहीं लिखी। उसकी किताब लेज प्रोफेसी क्वाट्रेन्स में लिखी गई, 4 लाइन के क्रिप्टिक पोएम्स। उसकी लैंग्वेज मिक्स थी, फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक। डेट्स जानबूझकर हाइड की गई। इवेंट्स जो बाद में मैच हुए, फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन और हिटलर का राइज, वर्ल्ड वॉर्स, मॉडर्न आतंकवाद। उसका कहना था डायरेक्ट ट्रूथ डेंजरस होता है, इसलिए उसने फ्यूचर को कोड बना दिया। सवाल ये नहीं क्या नॉस्ट्राडामस करेक्ट था, सवाल ये है क्या हम उसका कोड सही पढ़ पा रहे हैं। सोचो, तुम सो रहे हो और तुम्हारा दिमाग साइंस और फ्यूचर दोनों बता रहा हो। एडगर केसी। एडगर केसी जब बोलता था, ट्रांस में होता था। वो खुद नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा है। 14,000 प्लस ट्रांस रीडिंग्स, मेडिकल डायग्नोसिस जो बाद में करेक्ट निकले, फ्यूचर अर्थ चेंजेस, क्लाइमेट, लैंड शिफ्ट्स, अटलांटिस जैसे लॉस्ट सिविलाइजेशंस का जिक्र, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के लेयर्स। जब वो जागता था उसे कुछ याद नहीं रहता था। वो कहता था, मैं नहीं बोल रहा, मैं बस चैनल हूं। सवाल ये है, क्या एडगर केसी का सबकॉन्शियस नॉर्मल लोगों से ज्यादा डीप था? बाबा वांगा, नॉस्ट्राडामस, एडगर केसी, 3 अलग लोग, 3 अलग युग, 3 अलग तरीके, पर एक ही सिमिलैरिटी, टाइम, कॉन्शियसनेस, इंफॉर्मेशन। एक ने फ्यूचर महसूस किया, एक ने फ्यूचर लिखा कोड में, एक ने फ्यूचर बोला नींद में। जैसे उनका दिमाग प्रेजेंट में नहीं था, जैसे वो टाइम के बाहर झांक रहे थे। शायद फ्यूचर कोई जगह नहीं, शायद फ्यूचर एक स्टेट ऑफ माइंड है, और शायद जो लोग उसे देख पाते हैं वो फ्यूचर से नहीं, हमसे आगे होते हैं। अगर फ्यूचर सिर्फ महसूस किया जा सकता है तो सवाल ये है, क्या हम उसे देख नहीं पाते?